आज मनुष्य संसार में मन के अधीन हो गया है। मन संसार में सशोभित वस्तुएं व कामनाओं का वशीभूत या अन्य व्यवस्थाओं के तरफ मन का आकर्षण होता है। और मन का आकर्षण होता है क्यों है? मन जब दृष्टि देखती है, मन दृष्टि के दर्पण में जाता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है, यदि सही कार्य होता है तो बुद्धि उसका मन का साथ देती है, और सही कार्य नहीं होता है तो बुद्धि उसका विरोध करती है। लेकिन विरोध करने पर भी यदि मन हमारी बात नहीं सुनता है, बुद्धि की बात नहीं सुनता है, उसी द्वारा संस्कारों को जन्म होता है। और संस्कार ही मानव जीवन के दुखों का कारण होते हैं। अच्छे संस्कारों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और गलत संस्कारों से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक इन दुख रूपी व्यवस्थाओं से हमें मुक्त होने के लिए अपने मन का नियंत्रण करना है। क्योंकि मन एक बेलगाम घोड़ा है, ये कभी एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। इसकी चालना कभी समाप्त नहीं होती है। इसकी भूख, इसकी चालनाएं सदा बढ़ती रहती हैं। चालनाओं को रोकना ही एक तपस्या है, और चालनाओं को हम दिशा परिवर्तन करके उस परमात्मा में लीन होकर इस चालना की दृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं। और उस परमात्मा की दृष्टि में लीन होने से आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं, बीमारियां व रोग, ऐसी स्थितियों को भी तुम उस परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन रह के इनसे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो वास्तविक यदि तुम्हें अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से दूर रहना है, परिस्थितियों से बचाव करना है, बीमारी रोगों से बचाव करना है, तो उस ज्योति में सच्चे मन से लीन होना प्रारंभ कर दें, जिससे आपके जीवन की परेशानियों से दूर हो सके। अच्छा, जय श्री प्रभु। कल हम बताएंगे कि आप मन के बिखरने से, न मानने से किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जय श्री प्रभु। आज मनुष्य संसार में मन के अधीन हो गया है। मन संसार में सशोभित वस्तुएं व कामनाओं का वशीभूत या अन्य व्यवस्थाओं के तरफ मन का आकर्षण होता है। और मन का आकर्षण होता है क्यों है? मन जब दृष्टि देखती है, मन दृष्टि के दर्पण में जाता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है, यदि सही कार्य होता है तो बुद्धि उसका मन का साथ देती है, और सही कार्य नहीं होता है तो बुद्धि उसका विरोध करती है। लेकिन विरोध करने पर भी यदि मन हमारी बात नहीं सुनता है, बुद्धि की बात नहीं सुनता है, उसी द्वारा संस्कारों को जन्म होता है। और संस्कार ही मानव जीवन के दुखों का कारण होते हैं। अच्छे संस्कारों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और गलत संस्कारों से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है।
तो वास्तविक इन दुख रूपी व्यवस्थाओं से हमें मुक्त होने के लिए अपने मन का नियंत्रण करना है, क्योंकि मन एक बेलगाम घोड़ा है। ये कभी एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, इसकी चालना कभी समाप्त नहीं होती है। इसकी भूख, इसकी चाहनाएं सदा बढ़ती रहती हैं। चालनाओं को रोकना ही एक तपस्या है, और चालनाओं को हम दिशा परिवर्तन करके उस परमात्मा में लीन होकर इस चालना की दृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं। और उस परमात्मा की दृष्टि में लीन होने से आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं, बीमारियां व रोग, ऐसी स्थितियों को भी तुम उस परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन रह के इनसे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो वास्तविक यदि तुम्हें अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से दूर रहना है, परिस्थितियों से बचाव करना है, बीमारी रोगों से बचाव करना है, तो उस ज्योति में सच्चे मन से लीन होना प्रारंभ कर दें, जिससे आपके जीवन की परेशानियों से दूर हो सके। अच्छा, जय श्री प्रभु। कल हम बताएंगे कि आप मन के बिखरने से, न मानने से किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जय श्री प्रभु। आज मनुष्य संसार में मन के अधीन हो गया है। मन संसार में सशोभित वस्तुएं व कामनाओं का वशीभूत या अन्य व्यवस्थाओं के तरफ मन का आकर्षण होता है। और मन का आकर्षण होता है क्यों है?